तो बताइए, आप मानव के बारे में कितना सोच पाए? मुझे यह समझ में आया कि मानव जीवन और शरीर के संयुक्त साकार रूप में है। इसको हम ज़रूरतों और क्रियाओं के आधार पर देख सकते हैं। मुझे यह भी समझ में आया कि शरीर की और मेरी दोनों की ज़रूरतें पूरी करनी होगी। एकदम सही कहा। तो बेटा, अब हम चर्चा को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। मानव जीवन और शरीर के संयुक्त साकार रूप में है, तो हमारे शरीर का पोषण संरक्षण हो ये भी जरूरी है, और हमारा अपना यानी कि हमारे संस्कारों का, हमारी मानसिकता का पोषण संरक्षण हो ये भी जरूरी है। ठीक कहा ना? तो पोषण की जिम्मेदारी का भाव ही ममता है और संरक्षण की जिम्मेदारी का भाव वात्सल्य। हाँ, माता में ममता और पिता में वात्सल्य का भाव दिखाई पड़ता है। ऐसे एकदम सीधा विभाजन नहीं हो सकता बेटा कि माता का काम सिर्फ पोषण का है और पिता का काम केवल संरक्षण का है। माता का संरक्षण से कोई लेना देना नहीं और पिता को पोषण से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। आपकी अपनी जिंदगी में देखकर आप बताइए कि माता को आपके संस्कारों के संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं है, या आपके पिताजी भी आपके शरीर के पोषण का ध्यान नहीं रखते हैं? रखते हैं। तो फिर इनको कैसे देखेंगे अध्यापिका जी? क्या दोनों में दोनों भाव दिखते हैं? ऐसा कहेंगे कि ममता और वात्सल्य माता पिता दोनों में दिखते हैं, लेकिन माता में ममता की प्रधानता रहती है और पिता में वात्सल्य की प्रधानता। इसका अर्थ ये हुआ कि माता में वात्सल्य होता ही है, लेकिन ममता का भाव ज्यादा प्रकट होता है। पिता में ममता होती ही है, लेकिन वात्सल्य का भाव ज्यादा प्रकट होता है। इसको एक सामान्य उदाहरण से समझते हैं। यदि आप कहीं बाहर गए हैं और वहाँ से घर पर फोन करते हैं, तो माता को इस बात की चिंता ज्यादा रहती है कि आपने ठीक से भोजन कर लिया या नहीं, और पिताजी वो इस बारे में ज्यादा पूछते हैं कि जहाँ आप पहुँचे हैं वहाँ आपने सभी के साथ व्यवहार ठीक से किया या नहीं, है ना? तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि मातृभाव में शरीर भाव प्रधान रूप से रहता है तथा पितृभाव में बौद्धिक विकास का भाव प्रधान रूप से दिखता है। जैसे आप बीमार हो गए तो माता आपके शरीर का ध्यान पहले रखती है, फिर स्वस्थ रहने के बारे में सलाह देती है, और आपके बीमार होने के बारे में पिताजी को जानकारी मिले तो वो पहले डांटते हैं। पता नहीं चलता कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, और फिर कहते हैं जाओ आराम करो, मैं दवाई दे देता हूँ। तो पिताजी में भी ममता तो है ही, लेकिन वात्सल्य की प्रधानता दिखती है। हाँ अध्यापिका जी, अब यहाँ अच्छे से समझ में आ गया। और ऐसा भाव तो दादा दादी से भी मिलता है, चाचा चाची से भी मिलता है। भाव को हम किसी सीमा में नहीं बांध सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जिन्होंने आपको जन्म दिया केवल उनका ही आपके प्रति ये भाव होगा। आपके परिवार के सभी बड़े लोग आपके प्रति ममता और वात्सल्य रखते ही हैं। और सिर्फ बड़े ही क्यों, आपको कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि आपकी बहन भी आपके प्रति ममता के भाव के साथ प्रस्तुत होती है? आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके बड़े भाई भी आपके प्रति वात्सल्य के भाव से प्रस्तुत होते हैं, या बहन भी वात्सल्य के भाव से प्रस्तुत होती है? हाँ अध्यापिका जी, लगभग समान हो ऐसी उम्र वालों में भी यह भाव दिखता है। अभी भी सीमा क्यों बांधनी है बेटा? जरा बताइए, कभी आपके माताजी बीमार हो गए तो क्या आप उनकी सेवा नहीं करेंगे? तब आप ममता भाव से उनका ध्यान नहीं रखेंगे? हाँ, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सी परिचित महिलाएं हमारे साथ ममता के भाव से और मैं आपको एक बार फिर रोकूंगी बेटा। आपने फिर इस वाक्य में दो सीमाएं बांध दी, पहली परिचित और दूसरी महिला। आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई अनजान पुरुष भी कभी ममता भाव से आपको खाना दे दे? आपको ऐसा नहीं लगता कि अनजान महिला आपके साथ वात्सल्य के भाव से प्रस्तुत हो जाए? ऐसा हो ही सकता है ना? हाँ अध्यापिका जी, इसका अर्थ यह हुआ कि ममता और वात्सल्य किसी में भी किसी के प्रति दिख सकते हैं। वही तो, भाव की कोई सीमा नहीं होती, उसको हम किसी सीमा में सीमित नहीं कर सकते, लेकिन बहुत प्रधानता से यह भाव माता पिता में दिखते हैं तथा संतान के पोषण और संरक्षण की जिम्मेदारी भी
प्रधान रूप से तो माता पिता की ही होती है। तो हम इन भावों को मुख्यतः माता पिता में देखते हैं। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति आपके साथ ममता भाव से प्रस्तुत हो वो आपके लिए माता समान है। जो भी व्यक्ति आपके प्रति वात्सल्य के भाव से प्रस्तुत हो वो आपके लिए पिता समान है। जहाँ से भी ममता का भाव मिले वो माता, जहाँ से वात्सल्य का भाव मिले वो पिता। हाँ अध्यापिका जी, यह दोनों भाव काफी व्यापक हैं। बस ये दोनों भाव आप फिर एक सीमा बांध देंगे बेटा। क्या कृतज्ञता का भाव भी व्यापक नहीं है? जी अध्यापिका जी, लगता है हमको सीमाओं में जीने की आदत हो गई है, तो भाव को भी सीमाओं में घेरने का प्रयास अनजाने में ही हो जाता है। सही कहा, ऐसा ही है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, मानवीय भाव कोई 2-4 जगहों पर सीमित नहीं होते। यह भाव हर मानव के प्रति दिख सकते हैं। लेकिन चलिए उस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। अभी तो चर्चा को माता पिता तक सीमित रखते हैं। जी अध्यापिका जी। संतान की जन्म से ही पति पत्नी अपने को माता पिता के रूप में पाते हैं। जब भी माता अपनी संतान को अपने प्रतिरूप के रूप में पहचानती है तभी उसमें ममता के भाव का प्रकटन शुरू हो जाता है। हर माता संतान को अपना प्रतिरूप ही देखती है। अपनत्व की पराकाष्ठा उसमें दिखती है। उसी अपनत्व की पराकाष्ठा पूर्वक वो संतान के शरीर का पोषण करती है, शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। और जब भी माता में या किसी में ममता का भाव दिखता है तब वो संबंधी के शरीर का पोषण करने के लिए अपना तन मन धन लगाने में जरा भी संकोच नहीं करते। तो यदि परिस्थिति ठीक न रही तो माँ भले खुद कुछ न खा पाए लेकिन संतान को जरूर खिलाती है। आप सामान्य रूप से ही देखेंगे कि किसी के प्रति ममता का भाव अपने में दिखते ही आप अपने पास हो वो चीज उसको खिलाने पिलाने को तैयार हो जाते हैं। उसके शरीर का पोषण करने के लिए, उसके शरीर के स्वास्थ्य को संभालने के लिए आप उनकी सेवा भी करते हैं और उनके लिए धन भी खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। तो बेटा, ममता का भाव अपने में दिखते ही हम में उदारता का भाव सहज रूप से ही दिखने लगता है। तो हम कहेंगे कि ममता स्थापित मूल्य है और उदारता उसका शिष्ट मूल्य है। हाँ अध्यापिका जी, जैसे हमने देखा था कि कृतज्ञता स्थापित मूल्य है और सौम्यता उसका शिष्ट मूल्य है। बहुत अच्छा। अब हम ये देखते हैं कि क्या माता केवल शरीर का ही पोषण करती है? हम देखते हैं कि माता किन किन बातों का पोषण करती है। तो आपको ममता और वात्सल्य के विषय में क्या समझ में आया? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तो हमने ममता और वात्सल्य का विशाल फलक देखा। अगले वीडियो में माता पिता और संतान संबंध पर विस्तार से बात होनी है। हम देखेंगे कि माता संतान के शरीर के अलावा किन किन बातों का पोषण करती है, पिताजी कैसा संरक्षण करते हैं और माता पिता की संतान से अपेक्षाएं क्या रहती हैं। तो आगे के वीडियोज देखना न भूलिएगा। नमस्ते। गोदी में बिठा कर हमको दूध है पिलाया, अंगुली पकड़ के हमें चलना सिखाया, जब गिरा तो उठाया बार बार, जब गिरा तो उठाया बार बार, उन्हें कैसे भूल पाऊंगा, उनकी बातें सदा याद रखूंगा।